आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डाइट प्लान। डाइट प्लान ऐसे पेशेंट्स के लिए कि जो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमें जोड़ों में दर्द है, जोड़ों के मसले मसाइल हैं, कभी उनकी गर्दन में दर्द है, कभी कंधे में दर्द है, कभी कमर के निचले हिस्से में दर्द है, या उसके अलावा वो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं या उनके जोड़ जो हैं वो स्टिफ हैं। तो अमूमन जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम अपनी डाइट में क्या चीज़ लें, हम किन चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें और किन चीज़ों से परहेज करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक आप देखें और देखें कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों से परहेज करना है। मीन्स आपके डूज एंड डोंट्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी डूज, जो आपने करना है कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आपने अपनी डाइट में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आ जाती है, मेडिकल में हमारा एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट। हमारी बैलेंस डाइट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड प्रोटीन एंड थर्ड हमारे पास आ जाते हैं फैट्स। तीनों चीजें आ जाती हैं। मेन सोर्स जो हमारी डाइट का या जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या जो हम डेली लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हम नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रोटी की फॉर्म में होती हैं, रोटी की फॉर्म में होते हैं, निशास्तादार ग़िज़ाएं होती हैं या चावल है। तो उसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं या मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें कि आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें या सफ़ेद आटे का इस्तेमाल कम करें और चक्की से लिया हुआ प्योर गंदम का आटा इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेकरी आइटम्स इस्तेमाल करते हैं और जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उसका इंटेक बहुत कम करें। अगर आपकी डिजीज़ उस टाइम में सीवियर है किसी टाइम में, या जिन दिनों में आपको जोड़ों का दर्द ज़्यादा है, जॉइंट पेन की कंप्लेन ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उन दिनों में चावल का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम करें। सेकंड सोर्स की अगर मैं बात करूं, सेकंड सोर्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमारे पास जो सोर्स ऑफ फूड हैं जो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करेंगी, उनमें आ जाता है हमारे पास फिश और मीट। मीट में 2 फॉर्म्स होंगी, एक होगा हमारे पास वाइट मीट और सेकेंड होगा हमारे पास रेड मीट। अगर मैं वाइट मीट की बात करती हूँ तो उसमें हमारे पास इजीली अवेलेबल चिकन का सोर्स है। तो उसमें जो चीज़ है मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में देसी चिकन जो हमारे हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और ब्रॉयलर चिकन को अवॉइड करें। सेकेंडली, मीट में रेड मीट हमारे पास जो आता है, रेड मीट का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल अपनी डाइट में करते हैं या प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं फूड में इनटेक में, तो वो यूरिक एसिड ज़्यादा कर देता है हमारे जिस्म में। फिर यूरिक एसिड की अपने साइड पे खुद साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग वगैरह कॉज करते हैं। तो कोशिश करें कि वाइट मीट का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। फिश की मैंने बात की तो फिश बहुत ही हेल्दी और इनरिच सोर्स है प्रोटीन प्रोवाइड करने का। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ओमेगा 3 हमें मिलेंगे और ओमेगा 3 बहुत ही हेल्पफुल और रिच सोर्स है हमारे जॉइंट की हीलिंग को इन्हांस करने का। थर्ड डाइट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास है फैट्स। फैट्स में हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। वो ऐसी डाइट ले जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों या जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी जो है वो रेडली अवेलेबल हों, उन फूड्स को इस्तेमाल करें। इसके अलावा पेशेंट को कहते हैं कि जी घी, वनस्पति घी आपके पास है, लो क्वालिटी के अगर घी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल आप ख़त्म कर दें। उसको आपने रिप्लेस करना है कि एक अच्छे ऑयल की क्वालिटी आपने इस्तेमाल करनी है, या आप कोशिश करें कि आप देसी घी का अपने डाइट में इस्तेमाल करें। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें अपना खाना सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल में आप पकाएं। तो अब ये जो बैलेंस डाइट है इसका ओवरऑल में अगर आपको कॉन्सेप्ट दूं तो ये जॉइंट हीलिंग प्रमोट करेगा, अगर आपको इंजरी हुई है तो उसकी रिकवरी को इन्हांस करेगा। तीसरा, आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन पोटेंशियल इन्हांस करेगा और आपकी बॉडी का जो ओवरऑल इम्यून या डिफेंस सिस्टम है किसी भी इंजरी और मैकेनिज्म से रिलेटेड, उस चीज को बूस्ट अप करने में इन्हांस करेगा। तो ये तो बैलेंस डाइट से रिलेटेड हो गया।
सेकेंड चीज जो यहाँ पे है उसमें पेशेंट को रिकमेंड हम करते हैं कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज्यादा करना है। फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि वो सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, आपने कोशिश करें कि आप दिन में एक बार एक प्लेट एक बाउल आप सैलेड का बनाएं और उसे अपनी डाइट में इनरोल करें। होता क्या है कि जब जॉइंट में इंजरी हुई है या स्वेलिंग हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वहां पर फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो फ्री रेडिकल्स फर्दर इंजरी को इन्हांस करते हैं और आपकी कंप्लेंट्स को ज्यादा कर देते हैं। तो जब आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती हैं, वो उन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेंगी और हीलिंग को प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट मैं इस सेशन में इंक्लूड करूंगी डोंट्स के हवाले से कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में नहीं करना। तो उसमें तो सबसे जो हमारा मेजर सोर्स है शुगर। आप कोशिश करें कि अपनी डेली लाइफ में शुगर इनटेक कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर आप नहीं कर सकते तो उसको आप अपन रिप्लेस करेंगे दूसरी चीज़ों के साथ, कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले लें जो मेडिकली रिकमेंड हो, या आप शहद का इस्तेमाल करें और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। सेकेंडली आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी डाइट में स्पाइस, मसाले या बाहर का फूड, जंक फूड, बहुत ही जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना है। क्योंकि जब आप स्पाइस का या मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे जिस्म में रिकवरी का तो प्रोसेस कम करता है, साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी डिक्रीज कर देता है। उसमें आप दो चीज़ें हैं जो हम अमूमन घर में इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज़ कर रहे होते हैं रोज़मर्रा रूटीन में। एक है हल्दी। हल्दी आप कोशिश करें कि आप हल्दी का इस्तेमाल अपने सालन में ज़्यादा करें, हल्दी सालन में इस्तेमाल करें, या आप कोशिश करें कि दूध में आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा लहसुन, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपने खानों में, ताकि वो आपकी रिकवरी, आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो इन्हांस करे और इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो। थर्ड चीज जो यहाँ पर आ जाती है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, जिसका मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं हमारे पास, जूस हो सकते हैं, वो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स में ये कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि उनका इस्तेमाल कंप्लीटली अपनी लाइफ में वो बंद करें, क्योंकि अगेन वो यूरिक एसिड अकोमुलेशन में हेल्प करते हैं बॉडी को। बॉडी में यूरिक एसिड जब अकोमुलेट होगा तो उससे अगेन इन्फ्लेमेशन है, इंजरी है, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें हमारी इन्हांस हो जाएंगी और वो फर्दर जॉइंट के लिए डिवास्टेटिंग होंगी, जॉइंट को फर्दर इंजर करेंगी, उसकी इंजरी को इन्हांस करेंगी। नेक्स्ट इसमें चीज़ है, हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने वाटर इनटेक अपना लाइफ में, पानी चूँकि हमारा रोज़मर्रा उसमें इस्तेमाल में हम ला रहे होते हैं, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरह से कितना पानी पीना है। तो उसमें तो आप एक कोशिश करें कि आप 2 से 2.5 लीटर एक अपना सेट करें गोल, के मैंने दिन में इतने बार ये पानी के ग्लास, दिन में 15 से 16 ग्लास लेने हैं, 12 से 16 ग्लास लेने हैं। अमूमन जब हम अपनी जॉब्स पर होते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि जी हमने पानी पीना है। तो उससे फर्दर जॉइंट में स्टिफनेस है, जॉइंट में अकड़ाव वगैरह वो ज़्यादा हो जाता है, जो फर्दर हमारी जॉइंट पेन को इन्हांस करता है। इसके अलावा जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें कुछ पेशेंट स्मोकर भी होते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि स्मोकिंग को वैसे तो कोशिश करें कि बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर ही क्विट करें, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स तो हैं ही, उसके अलावा ये हमारे हीलिंग और रिकवरी के प्रोसेस को भी स्लो कर देते हैं जो जॉइंट रिलेटेड हैं। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो आपके लंग्स के लिए भी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि अगर वो इस तरह की किसी भी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो।